Hello everyone, welcome to our channel JK SSB ADA Season 4. A very good evening to all my dear aspirants. तो guys इस वीडियो का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे LCM और HCF का। आज उसी के ऊपर हम वीडियो लेके आया हुआ है, इसका पार्ट 1। पार्ट 1 जो है ये बिल्कुल यहाँ पे लिखा होगा कि बेसिक। तो पार्ट 1 जो है ये बिल्कुल बेसिक से बेसिक है आपका। तो अगर आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो आप LCM और HCF के ऊपर जो भी क्वेश्चन बनेगा ना वो आप 100% आप उसको करके आओगे एग्ज़ाम के अंदर, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने बेसिक अच्छे से समझ लिया इसका तो ठीक है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम यहाँ पे वीडियो के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला बेसिक के ऊपर तो यहाँ पे बात करते हैं हम। सबसे पहले ये चैप्टर हमारा LCM और यहाँ पे HCF है। तो पहले हम देख लेते हैं कि LCM क्या होता है और HCF क्या होता है। ठीक है, LCM है यहाँ पे, इसको आप बोलते हो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और दूसरी साइड अगर बात करते हैं HCF की तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। ये लीस्ट होता है सबसे छोटा और कॉमन मतलब ठीक है जो उन दोनों नंबर के अंदर कॉमन होगा, और वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल भी होना चाहिए। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे मल्टीपल होना चाहिए LCM के अंदर, और यहाँ पे HCF के अंदर क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मल्टीपल और फैक्टर के अंदर क्या अंतर होता है। ठीक है, मल्टीपल और फैक्टर की डेफिनेशन हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे HCF को हम यहाँ पे GCD भी बोल सकते हैं, GCD, और यहाँ पे इसको दूसरा नाम भी दिया है GCM। अब यहाँ पे GCD आया है और GCM आया है, तो इसको फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे। अगर बात करते हैं GC और D की तो ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। कॉमन डिवाइज़र, ठीक है। और यहाँ पे GCM क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे HCF ना दिया हो, अगर GCD लिखा हो या GCM लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे HCF ही होगा, घबराना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। तो आइए अब हम देख लेते हैं मल्टीपल और फैक्टर की डेफिनेशन। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन रखी है फैक्टर और मल्टीपल की। ठीक है, इफ़ A डिवाइड्स B एग्जैक्टली, अगर मेरा A जो है ना वो B को यहाँ पे पूरा पूरा काटता हो तो हम क्या बोलेंगे, देन वी से दैट A इज़ ए फैक्टर ऑफ B। तब हमारा जो A होगा ना वो क्या होगा, B का फैक्टर होगा। आई होप कि फैक्टर आपको समझ आ गया कि फैक्टर क्या चीज़ है। अगर कोई भी नंबर, ठीक है, A जो है ना डिवाइड करे दूसरे नंबर को, B को एग्जैक्टली, डेसिमल में नहीं, एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरे पास A है और ये मेरे पास क्या है, B है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो A जो है ना वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है B को। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे A ने B को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। तब हम क्या बोलेंगे कि यो 2 जो है ना, 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, नंबर यो 2 है वो क्या है, फैक्टर है किसका, फैक्टर ऑफ 4। वही यहाँ पे लिखा, और उसी की चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। ठीक है, और हम इसको रिवर्स करेंगे जब हम इसका, तो रिवर्स करने में हम क्या बोलेंगे, और B इज ए मल्टीपल ऑफ A। ठीक है, B जो है ना वो क्या होगा, मल्टीपल होगा किसका, A का। यहाँ पे अगर 2 जो है ना वो फैक्टर है किसका, 4 का। ठीक है, 2 फैक्टर है 4 का, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि और 4 इज अ मल्टीपल ऑफ
4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। क्यों? क्योंकि ये 2 के टेबल में 4 आता है, तो इसलिए तो यहाँ पे रख दिया मैंने कि 4 जो है ना वो मल्टीपल होगा किसका? 2 का। ठीक है, यहाँ पे और एग्जांपल दिया है 7 इज ए फैक्टर ऑफ 14। अब यहाँ पे नंबर क्या है? यहाँ पे 14 और नीचे क्या आ जाएगा? 7। ये नंबर आपका A है और ये नंबर आपका B है। अब देखते हैं कि A B को कंप्लीटली डिवाइड कर पाता है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब नंबर A ने B को कंप्लीटली डिवाइड कर लिया, एग्जैक्ट डिवाइड किया, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? 7 इज ए फैक्टर ऑफ 14। और जब हम इसका रिवर्स करते हैं, ठीक है, इसकी जगह ये और इसकी जगह यहाँ पे ये रख दें, तो फैक्टर की यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। फैक्टर का नंबर का क्या हो जाएगा? यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा। और वी से दैट 14 इज ए मल्टीपल ऑफ 7। जैसे 8 इज ए फैक्टर ऑफ 24। यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ, ज़्यादा हो गया। 8 इज ए फैक्टर ऑफ 24। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो 8 जो है ना वो 24 को एग्जैक्ट काटता है। नंबर को एग्जैक्ट काटने वाले को ही हम बोलते हैं फैक्टर। अब 8 3 जा 24 होता है, तो 8 ने 24 को एग्जैक्ट काटा 3 से, तो मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 जो है वो फैक्टर हो जाएगा इसका 24 का। अगर हम इसका रिवर्स करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 24 जो है ये क्या हो जाएगा? 8 का क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। आई होप कि यहाँ पे फैक्टर और मल्टीपल के अंदर आपको क्लियर हो गया होगा डाउट। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और फैक्टर के ऊपर मैं डिराइव करता हूं, फिर उसके बाद मल्टीपल के ऊपर बाद में आते हैं हम। अब यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कि फैक्टर, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में रख दिया यहाँ पे 18। अब मुझे यहाँ पे 18 के क्या बनाने हैं? फैक्टर्स। फैक्टर क्या होता है? वो वाला नंबर जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अब 18 को यहाँ पे डिवाइड करते हैं पहले 1 से, तो यहाँ पे ये आता है 18, तो मतलब पहला फैक्टर इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 सभी का फैक्टर होता है, ठीक है, ये याद रखना। स्मॉलेस्ट जो फैक्टर होता है वो 1 ही होता है सभी का। फिर यहाँ पे बात करते हैं 2 की। क्या 2 18 को काटता पूरा काटेगा, तो इसका फैक्टर 2 भी हो जाएगा। ठीक है, 3 18 जो है वो 3 से कटता पूरा, तो अगर कटता है तो ये 3 भी इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। 18 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये 3 से 6 टाइम कट जाता है 18, तो मतलब ये पूरा एग्जैक्ट कट रहा है। एग्जैक्ट कटा तो मतलब 3 भी इसका फैक्टर होगा। अब यहाँ पे देखना 4, क्या 4 यहाँ पे 4 18 को काट पाएगा? 4 जो है ना वो 18 को नहीं काट पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 के टेबल के अंदर 18 नहीं आता, तो 4 फैक्टर नहीं हुआ इसका। 5 देखते हैं ना, तो 5 के अंदर भी नहीं आएगा। 6 जो है 6 को एग्जैक्ट काटेगा। 6 18 को एग्जैक्ट काटता है, यहाँ पे ये देख लो 18 और डिवाइड बाय 6, 6 3 जा 18, तो एग्जैक्ट कटा तो 6 भी इसका फैक्टर होगा। 7 के टेबल में 18 नहीं आता तो फैक्टर नहीं हो सकता 7। 8 के टेबल में 18 नहीं आता तो यहाँ पे 8 भी आओ, फैक्टर नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 9 की, तो 9 का जो फैक्टर है 9 जो है ना वो 18 को पूरा काटता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 9 है ना ये फैक्टर हो जाएगा किसका? 18 का ही। अब यहाँ पे बात करते हैं 10 की। 10 के टेबल में 18 नहीं आता, तो लास्ट यहाँ पे 18 तक ही जाना है। अब आप सभी को पता कि लास्ट जो फैक्टर इसका बनेगा वो बनेगा 18। ठीक है, क्योंकि ये 18 कट हो जाते हैं, तो यहाँ पे 18 भी क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। तो अब बात करते हैं अगर 18 के फैक्टर की, तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर है उसके? 1 2 3 6 9 और 18। अब ये वो वाले नंबर हैं, ये वो नंबर हैं जो 18 को एग्जैक्ट काटते हैं, और वही चीज़ मैंने यहाँ पे रखी थी। फैक्टर क्या होता है? कोई भी नंबर A डिवाइड करे B को एग्जैक्टली। अब ये वाले सारे नंबर हैं A, ठीक है, ये वाले सारे नंबर हैं A जो यहाँ पे B को क्या कर रहे हैं? एग्जैक्ट डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? सारे के सारे इसको फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक नंबर और ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 36। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे 36 के फैक्टर बनाने हैं, तो सबसे छोटा फैक्टर आपका कौन सा हो जाएगा? आप बोलोगे सर 1, क्योंकि 1 तो होगा। फिर 2 से ये 36 कटता है एग्जैक्ट, 2 से कट जाता है, ठीक है, तो ये 2 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। अब हमने देखना है 3 से।
3 से अगर ये वाला नंबर एग्जैक्ट करता है तो 3 भी इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब ये करता है पूरा 3 से, तो 3 से भी ये कटेगा। 4 के अंदर यहाँ पे 4 जब हम 36 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो यहाँ पे 4 ने भी इसको पूरा एग्जैक्ट काट लिया, तो इट मीन्स 4 भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। 5 के टेबल के अंदर 36 तो आता नहीं है, ठीक है, तो 5 इसको नहीं काट पाएगा। 6 के टेबल में 36 आता है, पूरा एग्जैक्ट काटता है, तो 6 भी इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। वैसे आगे चलेंगे, यहाँ पे 7 के टेबल में 36 नहीं आता, ठीक है। आगे और भी यहाँ पे इसके फैक्टर यहाँ पे बन पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 9 बन सकता है, तो 9 के टेबल में 36 आता है, तो 9 भी इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 11 नहीं होगा, 12 13 14 ऐसे आप चेक कर लेना, ठीक है। वो फैक्टर आपको पता चल गया ना कौन से हैं फैक्टर, यहाँ पे पता चल गया आपको 1 2 3 4 6 9 ये ऐसे 100 आने, ये क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे इसको और एक्सपेंड करते हैं 36 के फैक्टर को, तो यहाँ पे देखो 11 तो इसका फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि 11 36 11 से नहीं करता है, ठीक है। 12 देख लेते हैं, तो यहाँ पे 36 को यहाँ पे डिवाइडेड बाय 12 करोगे, तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट कटेगा 12 1 12, 12 से 3 टाइम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो इसका और भी फैक्टर बन जाएगा, 12 भी इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब 13 से 36 नहीं करता, तो एग्जैक्ट नहीं कटेगा, तो फैक्टर नहीं होगा। 14 के टेबल में भी यहाँ पे 14 भी इसको एग्जैक्ट नहीं काटेगा 36 को, 17 भी नहीं काटेगा, 16 भी नहीं काटेगा, लास्ट काटेगा 18 2 जा 36 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे और इसको 18 से और आगे चलेंगे, तो लास्ट आपका कौन सा आएगा, 36 आएगा, ठीक है। लास्ट कौन सा आएगा यहाँ पे, 36 आएगा। ये क्लियर हो गया यहाँ पे कि फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर वो वाले नंबर होते हैं जो नंबर को क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं। ये हमें गिवन नंबर दिया होगा और उसको एग्जैक्ट डिवाइड करने वाले नंबर्स जो आएंगे उन्हीं को हम बोलते हैं फैक्टर्स। यहाँ पे 36 के फैक्टर हो गए ये वाले। अब फैक्टर तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आता है कॉमन फैक्टर। अब ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान में समझने वाली है भाई, ठीक है। जैसे कॉमन फैक्टर यहाँ पे 18 और 36 का ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 18 और यहाँ पे 36 ले लिया मैंने। मैं जल्दी इसके फटाफट नंबर लिख लेता हूँ एक बार। अब ये मैंने लिख लिए 18 के फैक्टर सारे, ये वाले 1 2 3 6 9 8, और ये मैंने ले दिए 36 के 1 2 3 4 6 9 12 18 और 16। अब मुझे बताना है यहाँ पे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब जो 18 का भी फैक्टर हो और 36 का भी फैक्टर होना चाहिए। पहले तो आपका 1 कॉमन आ गया, एक तो ये फैक्टर कॉमन है, ठीक है। ये दोनों नंबर है जो यहाँ पे 18 और 36 को काट सकते हैं। और यहाँ पे 2 जो है ना, 2 भी यहाँ पे कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 से 18 भी कट जाता है और 2 से 36 भी कट जाता है, तो भी इसका क्या होगा, कॉमन फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे 3 जो है, 3 भी यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है। 3 से 18 भी कट जाता है और 3 से यहाँ पे 36 भी एग्जैक्टली कट हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं 4 इधर नहीं आ रहा है, तो 4 कॉमन नहीं आया। दूसरा कौन सा आएगा, 6 और 6। यहाँ पे 6 और 6 भी क्या है, कॉमन फैक्टर है किसके, 18 और 36 का। 6 के टेबल में 18 भी कट जाता है और 36 भी कट जाता है। फिर उसके बाद कौन सा आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है। तो यहाँ पे देख लो भाई, 9 भी आपका क्या है, कॉमन फैक्टर है किसका, 18 और 36 का। क्यों, क्योंकि 9 18 को भी एग्जैक्ट डिवाइड करता है और 36 को भी यहाँ पे एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है। फिर उसके बाद आता है 18 और यहाँ पे 12 है, ये इसका कॉमन फैक्टर नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे 18 आया, तो 18 भी क्या है, इसका कॉमन फैक्टर है। 18 18 को भी काटता है और 18 36 को भी काटता है। तो इसके जो कॉमन फैक्टर है वो कौन कौन से हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर हो गया एक 1, एक हो गया यहाँ पे 2, एक हो गया 3, एक हो गया 6 और एक 9 और एक 18। तो ये चीज़ें हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, एक चीज़ नोट करी होगी कि जो यहाँ पे फैक्टर होते हैं ना, फैक्टर्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स कभी भी यहाँ पे इन्फिनाइट टाइम्स नहीं जाएंगे कि आगे आगे चलते चलेंगे, ठीक है। जैसे आप देखो कि 18 के फैक्टर क्या थे, 1 2 3 6 9 और 18। अब 18 के आगे तो ये गया नहीं ऐसे करके इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर्स जो है ना, वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक। किसी भी नंबर्स के फैक्टर जो है ना वो लिमिटेड होते हैं। और ये क्वेश्चन आपको SSC CGL में पूछा भी गया हुआ।
SSC CGL के अंदर ये पूछा भी है। किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है, या इन्फानाइट होते हैं, या 0 होते हैं, या 1 2 3 होते हैं, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर लिमिटेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 36 के जब आपने लिए तो 36 के बाद इसके कोई फैक्टर नहीं बन सकता, ठीक है, 36 के बाद इसका कोई फैक्टर बनेगा नहीं। लास्ट अगर यहाँ पे 36 है तो यहाँ पे भी 36 होगा। अगर 72 के फैक्टर निकाल रहे हैं तो लास्ट वाला फैक्टर हमारा क्या होगा, एक स्टार्टिंग में 1 होगा और लास्ट वाला फैक्टर इसका 72 होगा। 72 के आगे इसका फैक्टर नहीं जाएगा, तो ये क्या हो गया, इसका फैक्टर लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये कॉमन फैक्टर भी आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं HCF की। यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखी गई है HCF की। HCF की डेफिनेशन होती है यहाँ द HCF ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। HCF या 2 से ज़्यादा नंबर्स का, जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 नंबर 18 और 36, ठीक है, इसका HCF निकालना है सपोज, तो HCF क्या होगा यहाँ पे, इसका वो वाला नंबर जो क्या करेगा, दोनों को डिवाइड करे एग्जैक्टली। यहाँ पे एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करता होगा, 18 को 36 को भी। वो ये वाले सारे नंबर्स आगे, दो भी यहाँ पे 18 को डिवाइड कर रहा है, 36 को डिवाइड कर रहा है, बट हमें नंबर कौन सा चाहिए, वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, ठीक है, जो दोनों को क्या करता हो, डिवाइड करता हो। तो यहाँ पे 18 और 36 का यहाँ पे हमने देखना कि ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, कौन सा है, ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये 18 के बाद इसकी ब्रेक लग गई, 18 से आगे इसके फैक्टर हो तो गए नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब हमने देखना है कि क्या इसके अंदर यहाँ पे कोई फैक्टर बन रहा है जो 18 हो, तो 36 का फैक्टर यहाँ पे 18, हाँ ये बिल्कुल बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका HCF क्या हुआ, यहाँ पे HCF क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, यहाँ पे 18 ही आया। तो यहाँ पे 18 और 36 का जो HCF है वो कितना है, यहाँ पे 18 आया, ठीक है। अब 18 एक ऐसा नंबर है जो 18 को भी काटेगा और 36 को भी काटेगा, बट ये कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर है। ऐसे तो यहाँ पे 3 भी हम ले सकते थे इसका HCF, बट ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट नहीं था। तो ग्रेटेस्ट कौन सा था, यहाँ पे 18 था, जो दोनों में कॉमन था, तो वो हमने रख दिया 18, और इसका HCF भी इसका यही होगा। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं HCF के ऊपर। अब यहाँ पे थोड़े एग्जांपल ले लेते हैं छोटे छोटे नंबर वाली, ठीक है, इसके बाद हम हार्ड लेवल पे भी चलेंगे। यहाँ पे बोला गया है HCF निकालना है किसका, 2 और 3 का। 2 और 3 का HCF निकालना, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक मिनट से मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 2 और 3 का HCF निकालना है। तो पहले मैंने बोला है यहाँ पे 2 और 3 के हमने क्या देखने हैं, फैक्टर्स देखने हैं। अब यहाँ पे 2 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 2 के फैक्टर एक देखो भाई, एक तो इसका 1 होगा, स्मॉलेस्ट फैक्टर, ठीक है। अब दूसरा 2 का फैक्टर क्या होगा, जो इस वाले नंबर को डिवाइड करेगा एग्जैक्ट, वो आ जाएगा 2, ठीक है। अगर मैं 3 ले लिया, क्या 3 2 को एग्जैक्ट डिवाइड करता है, नहीं करता, वो डेसिमल में आ जाएगा, तो वो हमने लेना नहीं है। तो अगर बात करते हैं 3 के, तो 3 के फैक्टर कौन से बनेंगे, तो स्मॉलेस्ट फैक्टर आप सभी को पता कि 1 तो बनना ही बनना है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का फैक्टर है, तो 3 को डिवाइड कौन करेगा, यहाँ पे एग्जैक्ट वो 3 ही करेगा। क्या 4 3 को एग्जैक्ट डिवाइड करता है, नहीं करता। तो यहाँ पर नंबर जो दिया था, नंबर के आगे वाले जब भी नंबर आ जाते हैं वो कोई भी यहाँ पे इसका एग्जैक्ट फैक्टर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये के फैक्टर, अगर इसका मुझे HCF पूछा है तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन नंबर होना चाहिए, और वो कौन होना चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। अब यहाँ पे यो देखो भाई, अगर मैं इसका HCF 2 ले लिया, तो वो 2 को एग्जैक्ट काटेगा। क्या 2 3 को एग्जैक्ट काटेगा, वो नहीं काट सकेगा। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। 2 और यहाँ पे 3 का HCF यहाँ पे कितना मिला हमें, 1 मिला। वैसे सिमिलर यहाँ पे 2 और 5 देख लेते हैं। तो 2 और 5 का हमने क्या लेना है, फैक्टर्स लेने हैं। अभी आपको सिर्फ एग्जांपल से बता रहा हूँ छोटे छोटे नंबर्स। तो यहाँ पे 1 2 का फैक्टर अभी हमें देख लिया 1 और यहाँ पे 2 ही है। अब 5 को एग्जैक्ट कट करने वाले नंबर कौन से हैं, एक तो 1 हो जाएगा, एक कौन सा हो जाएगा, एक इसको 5 ही एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे आप सभी को पता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, दोनों में अंदर 1 और 1 आ रहा है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 और 5 का HCF यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको इंक्रीज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करेंगे,
अब हम देख लेते हैं यहाँ पे 20 और 25 का ले लेते हैं। भाई ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा ना तो आप आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे बेसिक समझना ज़रूरी है, वीडियो को स्किप मत करना भाई। इस वीडियो को अगर स्किप कर दिया तो LCM HCF आपका कुछ नहीं आएगा आपको समझ भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे 20 देख लेते हैं। तो 20 के ये फैक्टर बनाने हैं, तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि स्मॉलेस्ट फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। फिर क्या 2 20 को काटेगा एग्जैक्ट, 2 बिल्कुल काटेगा तो 2 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर समझ आ गया ना, क्या वो वाला नंबर जो इस वाले नंबर को एग्जैक्ट काटेगा। क्या 3 20 को काटता है, नहीं काटेगा। क्या यहाँ पे 4 20 को काटेगा, बिल्कुल काटेगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है। क्या 5 20 को काटेगा, 5 भी 20 को काटता है एग्जैक्ट, तो 5 भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। क्या यहाँ पे 6 काटेगा, नहीं काटेगा। 7 भी नहीं काटेगा, 8 भी नहीं काटेगा, 9 भी नहीं काटेगा। 10 काटता है 20 को एग्जैक्ट, 10 भी काटता है। ठीक है। फिर आगे इसके 11 12 13 14 15 16 नहीं होगा, तो लास्ट फैक्टर आप सभी को होता है कि लास्ट फैक्टर वही नंबर इटसेल्फ होता है, तो लास्ट फैक्टर इसका नंबर इटसेल्फ मतलब 20 ही होगा। अब यहाँ पे देख लो भाई 20 के फैक्टर यहाँ पे 1 2 4 5 10 और 20 आए, मतलब यहाँ पे लिमिटेड फैक्टर आए। क्या अनलिमिटेड फैक्टर है, यहाँ पे लिमिटेड फैक्टर्स हैं भाई। ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना भाई। अब 25 के फैक्टर ले लेते हैं। 25 का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। फिर यहाँ पे देखो 2 तो 25 को नहीं काटता, 3 भी यहाँ पे 25 को नहीं काटता, 4 भी 25 को नहीं काटता। फिर अगला कौन सा आ गया, 5 25 को काटेगा। क्या 6 काटेगा, नहीं काटेगा। 7 भी नहीं काटेगा, 8 भी नहीं काटेगा, 10 भी नहीं काटेगा। और लास्ट इसका कौन सा होगा, यहाँ पे नंबर 15 के टेबल में 25 नहीं आता, तो लास्ट नंबर इटसेल्फ मतलब 25 ही होगा जो इसको काटेगा। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या बताना है, HCF बताना है 20 और 25 का। तो हाईएस्ट कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है, देखो भाई यहाँ पे 1 और 1 ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक है। हाईएस्ट बात करते हैं तो यहाँ पे भी 5 है। ठीक है। और यहाँ पे भी 5 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ, यहाँ पे 5 हुआ। तो इट मीन्स यहाँ पे HCF ये हुआ नंबर का 20 एंड 25 विच इज इक्वल टू कितना हुआ, यहाँ पे 5 हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा लेवल को हम इंक्रीज करते हैं, नंबर्स थोड़े बड़े बड़े ले आते हैं भाई। अब यहाँ पे कई टीचर्स आपको ये भी बता देंगे कि जैसे 2 और 3 का डिफरेंस कितना है, 1। ठीक है। और यहाँ पे 5 और 2 और 5 का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 3। अब यहाँ पे क्या आया, 20 और 25 का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है। अब वो क्या बोलेंगे कि यो मतलब वो भी अपनी जगह ठीक ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर क्या होता है, HCF के अंदर कि जो इनका डिफरेंस होता है मैक्सिमम टाइम वही इसका क्या होता है, HCF होता है। 2 और 3 का डिफरेंस कितना, 1, तो HCF कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। 20 और 25 का डिफरेंस कितना, 5, तो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना निकल के आएगा, 5 और 5 ही इसका क्या निकल के आया, HCF निकल के आ गया। बट यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे 2 और 5 का डिफरेंस कितना था, 3 था, तो क्या यहाँ पे HCF 3 निकल के आया, नहीं आया। तो यहाँ पे HCF कितना निकल के आया, 1 आया। तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड आपका गलत हो सकता है, बट कई जगह क्वेश्चंस के अंदर वो लग जाता है, तो वो भी आप एक चीज़ ध्यान में रख लेना। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे नंबर बड़े बड़े होते जाएंगे ना, तो आपको इसके फैक्टर बनाना जो है ना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है। फैक्टर्स बनाना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है। वहाँ पे हम कई जगह यहाँ पे ये भी यूज़ करते हैं सेकंड मेथड, प्राइम फैक्टर। ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि हमने वही देखना है कि 28 के फैक्टर कौन से हैं, 64 के फैक्टर क्या बनते हैं भाई। ठीक है। तो यहाँ पे 28 का मतलब प्राइम है, तो प्राइम नंबर के ये तरह आएंगे ऐसे। ठीक है। यहाँ पे 2 3 5, ठीक है। और यहाँ पे 7, वो वाले नंबर यो क्या होते हैं, अपने ही टेबल के अंदर आते हैं, या 1 जिनके 2 फैक्टर बनते हैं, यहाँ तो वो 1 के टेबल में आए, यहाँ तक वो अपने ही टेबल में आते हैं भाई। ठीक है। तो ये वाले नंबर, तो यहाँ पे 28 है, तो प्राइम फैक्टर से करना है, तो 28 मतलब यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 × 7 कितना होता है, 28 होता है। बट 4 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, तो 2 इज़ ए प्राइम नंबर। तो हम क्या करेंगे, 2 × 2, 4 को ब्रेक कर दिया 2 × 2 से, और यहाँ पे इंटू कर दिया हमने 7, तो 7 भी आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो देखो 28 को हमने क्या से डिवाइड किया, 2 × 2 × 7, 2 × 2 कितना हो गया 4, और 4 × 7 28। वैसे ही हमने 64 को ब्रेक करना भाई। ठीक है। अब 64 को ब्रेक करोगे तो आप बोलोगे सर ये 8 × 8 होता है, बट 8 जो है ये क्या है आपका, 8 आपका
प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको भी आगे कर लो कन्वर्ट। ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 यहाँ पे लिख दिया तो 8 ही होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 भी क्या होता है 8 होता है। बट यहाँ पे 4 क्या है, 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको प्राइम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या कर दिया 2 इंटू 2 और इंटू 2 ये वाला लिख दिया। अब 4 को इधर भी ब्रेक कर दो, 2 इंटू 2 इंटू और ये वाला 2। अब यहाँ पे कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो मतलब 6 बार 2 को मल्टीप्लाई करने पे 64 आता है। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे रख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखना हमने कि इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है और वो हाईएस्ट भी होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे 7 है, क्या यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 7 तो है नहीं है, तो 7 का फंडा तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कॉमन कौन सा आ रहा है, यहाँ पे देखो एक तो ये वाला कॉमन आ रहा है 2 वाला नंबर, ये 2 इंटू 2 एक कॉमन आ गया, तो यहाँ से भी हमने क्या लेना है 2 इंटू 2 लेना है। बाकी अगर यहाँ पे 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2, बट इसके आगे तो 2 और आया ही नहीं है यहीं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो इसका फैक्टर बने वो क्या बना यहाँ पे 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 का मतलब यहाँ पे 2 2 जा 4, और यहाँ पे आप सभी को पता चल गया 28 और 64 का 64 का HCF कितना निकल के आया, यहाँ पे 4 निकल के आ गया। आई होप कि ये आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से एक मेथड और आपको बता देता हूँ यहाँ पे, वो क्या होता है वो आप सभी को पता होगा। अगर ऐसे डिवाइड करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाती है ऐसे फैक्टर बनाने में, तो आप क्या करो यहाँ पे 28, ये कौन से नंबर के लिए, स्मॉलर नंबर के लिए होना चाहिए, स्मॉलर नंबर के लिए। तो 28 इंटू यहाँ पे 64 कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पहले 2 से ही काटते हैं, जब इसको 2 से काटेंगे ये कितना टाइम चलेगा, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। इसको काटो, ये कितना चला जाएगा, ये 2 3 जा इतना और 2 2 जा 4 आ जाएगा। फिर आगे फिर से ये 2 से कट जाता है, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 16 चला जाएगा, 16 आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या आगे ये वाला नंबर किसी एक नंबर से कट होता है, मतलब वो वाला नंबर चाहिए जो दोनों के दोनों नंबर एक नंबर से कट हो जाए। अगर मैं 2 रखूँ तो 2 से 16 तो कट ही होता है, क्या 2 से 7 कट होता है, 7 कट नहीं होता। अगर मैं 7 ले जाऊँ, 7 से 7 कट हो जाएगा, 7 के टेबल में यहाँ पे 16 कट होगा, नहीं होगा। तो इसको यहाँ पे ही रख दो, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे रख दो, जो चीज़ें यहाँ पे आपकी होंगी ना ऊपर, यही इसका क्या होगा HCF होगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 कर दो, वो क्या हो जाएगा आपका 4, और यही इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा डिवीज़न मेथड से हो जाएगा, ठीक है। फिर एक आता है आपका डिवाइज़र से, ठीक है। एक मेथड और यहाँ पे सीख लेना, यहाँ पे वो आपका काम आएगा भाई, ठीक है। जैसे 28 और 64 का हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। 28 और 64 का HCF निकालो। तो यहाँ पे कैसे निकालोगे, तो ये बड़ी टर्म होती है ना, उसको हम क्या रखेंगे, अंदर रखेंगे। बड़ी टर्म को हम अंदर रखेंगे और छोटी वाली टर्म्स को यहाँ पे 28 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर अब हम 28 को यहाँ पे 64 कटता है इजीली, नहीं कटेगा, तो यहाँ पे इसको 24 इंटू 2 करके देख लें तो कितना आता है। तो 8 2 16 हो गए, 2 2 4 और 1 5, ठीक है। ये 2 से किया तो कितना आ गया 56 आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 14 में से 6 निकालो तो आपके कितने बचते हैं, 8 बच गए, ठीक है। अब यहाँ पे 8 आ गया रिमाइंडर। जब रिमाइंडर आ गया तो इसी को हम क्या करेंगे, आगे इसके आगे हम अंडर रूट लगा लेंगे, इसके कर देंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये वाला डिवाइजर था ना 28, ठीक है, ये पहले वाला डिवाइजर है। अब इसको हम यहाँ पे ले आएंगे डिविडेंड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 8 ये आ गया और 28 यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला डिवाइजर जो होता है इसको हम यहाँ पे 28 अंदर ले आए। अब इसको ब्रेक करो, ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3 करो तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पे ये वाला है ना, इसको हम डिवाइजर बना देंगे रिमाइंडर को, ठीक है। और ये वाला डिवाइजर थोड़ा इसको हम डिविडेंड बना देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 8 अंदर आ जाएगा। जो यहाँ पे रिमाइंडर होगा वो अंदर अंदर आते चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है, 4 2 जा 8 और यहाँ पे 0। ये हमने तब तक करते रहना है जब तक हमारा 0 ना आया, और जब हमारा 0 आ गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, और जो उसका डिवाइजर होगा ना ये वाला जो यहाँ पे 4 आया, ये डिवाइजर, और यही इसका क्या होगा, HCF होगा। यही इसका क्या होगा,
HCF होगा। 4 इसका क्या हो गया HCF। आई होप कि जितने मेथड से हमने यहाँ पे HCF निकाला वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज जो पूरी वीडियो वो पूरी HCF के ऊपर ही करवा दूंगा। सेकंड वीडियो के अंदर हम यहाँ पे LCM भी कर लेंगे। अगर इसमें मुझे टाइम लगा और तो मैं यहाँ पे आपको मैं LCM भी पक्का करवा दूंगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे अब ये आ गया मेरे पास सेकंड क्वेश्चन 36, 52 और 126। इसका हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो पहले प्राइम फैक्टर से बता देता हूँ प्राइम फैक्टर से कैसे करना है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा वाला मेथड देखेंगे, फिर उसके बाद हम तीसरा वाला मेथड देखेंगे। जो आपको मेथड पसंद आता है तो आप उसी मेथड से इसको कर लेना। तो पहला मेथड है कि हम 36, 52 और 126 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 36, 52 और यहाँ पे 126 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, ये 36 जो है ये होता है आपका 6 × 6। अब ये 6 क्या आपका 6 आपका यहाँ पे प्राइम नंबर तो है नहीं, हमें प्राइम नंबर चाहिए तो हमने इसको क्या कर लिया 3 × 2 कर लिया, और इसको भी हमने क्या कर लिया 3 × 2 कर लिया। 2 भी और 3 भी हमारा क्या प्राइम नंबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, एक ये वाला 2, एक ये वाला 2 और एक ये थे वाला 3, एक ये वाला 3। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे 52 की। देखो 52 है, ये यहाँ पे ना 6 के टेबल में आता है, ना 7, ना 8, ना 9 और ना 10। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो अगर 13 का टेबल पढ़ते हैं तो 13 का टेबल 52 आता है। तो यहाँ पे करते हैं तो 13 × 4, 13 × 4 करो तो आपको 52 आता है पक्का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई ये 13 तो यहाँ पे आ गया प्राइम नंबर। क्या 4 प्राइम नंबर है? 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको प्राइम नंबर लाने के लिए 2 × 2 कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2 × 2 × 2 और यहाँ पे कितना आ गया लास्ट में 13 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे 126 की। अगर आपको टेबल्स आते हैं ना तो आपके लिए ये वाला मेथड्स बिल्कुल इजी लगेगा। ठीक है, जैसे 14 का टेबल पढ़ते हैं तो जब मैं 14 × 9 करूँगा तो यहाँ पे 126 ही होता है। 14 × 9 करने पे मुझे 6 ही मिलता है, 126 ही मिलता है। क्यों? क्योंकि 9 × जब हम 4 करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में आपका 6 आएगा। तो मैंने यूनिट डिजिट देख के इसका मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि 14 का टेबल आता है तो इसलिए मेरे लिए ये ईजी हो गया। 14 × 9 किया तो 126 आता है। अब यहाँ पे देखो ना 14 प्राइम नंबर है ना 9 प्राइम नंबर है, तो इसको ब्रेक करने के लिए मैंने क्या कर दिया 3 × 3 कर दिया, और 14 को ब्रेक करने में मैंने क्या कर दिया 2 × 7 कर दिया। अब मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। इसके फैक्टर क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 × 7 × 3 × 3। अब यहाँ पे एक सेकेंड मुझे पेन करने दो चेंज यार। अब देखो भाई, अब यहाँ पे मुझे देखना कि हाईएस्ट नंबर होना चाहिए, वो कॉमन भी होना चाहिए तीनों के अंदर। ठीक है, वो नंबर कॉमन भी होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो एक नंबर मैंने रख दिया यहाँ पे 2 बाहर। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। क्या और 2 आ रहा है यहाँ पे? और 2 तो नहीं आया, ये वाला 2 तो मैंने इंक्लूड कर लिया इसके अंदर। और 2 नहीं आया तो मतलब ये वाला नंबर कट हो गया। ठीक है, फिर 3 देखते हैं। 3 यहाँ पे है, क्या यहाँ पे 3 है? 3 यहाँ पे नहीं है, तो ये भी आपका क्या होगा नहीं होगा, चूस आगे। आगे देखो यार 3 यहाँ, 3 यहाँ थे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ये 2 3 ये 2 3 यहाँ पे थे, बट यहाँ पे नहीं है 3 कोई भी। तो इट मीन्स जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ HCF वो कितना है यहाँ पे 2 ही आया। तो यहाँ पे इसका HCF कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी को मैं यहाँ पे 36, 52 और 126 को यहाँ पे ब्रेक करता हूँ। 36, 52 और 126 को पहले सबसे पहले इसको दूसरे मेथड से हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 से काटा तो ये कितना टाइम 2 18 जा 36 चलता है, और 20 ये कितना जाएगा ये 26 से चला जाएगा। ठीक है, और ये कितना टाइम जाएगा ये 6 2 12 और यहाँ पे 2 3 जा यहाँ पे 6 कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोई और नंबर है,
अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से 18 तो कट जाएगा, 26 भी कट जाएगा, बट 2 के टेबल में 63 तो नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कट रहा। अब मुझे एक ऐसा नंबर देखना है जिसके टेबल में 18 भी आए, 63 भी आए और 26 भी आए। अगर मैं 3 का टेबल देखूं तो 3 के टेबल में 26 नहीं आता, 3 के टेबल में ये 18 आता है, 3 के टेबल में ये आता है। मतलब आगे ऐसा कोई भी नंबर नहीं आ रहा जिसके अंदर ये वाले सारे के सारे नंबर कोई कटते हों एक नंबर से, तो नहीं कटेंगे। तो यो आपका ये वाला नंबर होगा ऊपर, ये वाला क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका नंबर कितना बचा 2, और 2 ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे HCF। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे बड़े बड़े नंबर्स आते हैं ना उसके लिए यहाँ पे थर्ड मेथड इज़ द बेस्ट होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, जब यहाँ पे दिया 36, 52 और 126, इसका मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा वाला नंबर दिया होगा ना उसको हम रखेंगे अंदर, जो सबसे तीनों में से सबसे बड़ा वाला नंबर होगा उसको रखेंगे अंदर, ठीक है, और जो सबसे छोटा होगा उसको रखेंगे हम यहाँ पे बाहर। तो 36 को मैंने यह रख दिया यहाँ पे बाहर, ओके। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये 36 के 126 तो पूरा नहीं कट पाएगा। अगर मैं 36 को यहाँ पे 36 है तो ये 3 से 18 चला जाएगा, तो यहाँ पे 36 इंटू 3 करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आता है यहाँ पे 108, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे 26 में से 8 निकाल लूँ तो मेरे पास आता है यहाँ पे 18। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 18, और अब हमें क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे जब भी रिमाइंडर आता है तो इसको हम क्या बना देते हैं, डिवाइज़र को बना देते हैं इस रिमाइंडर को, और जो ऊपर ये वाला डिवाइज़र है वो यहाँ पे अंदर आ जाएगा। अब ये कट जाएगा पूरा, 18 दूने कितने होते हैं, 18 2 जा कितना होगा 36 होगा। तो ये तो पूरा कट गया। आपने बोलना सर अब यहाँ पे HCF 18 हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये कौन से नंबर पे है, 36 और 126 नंबर पे किया हुआ। अब एक नंबर मेरे पास 52 अभी भी पेंडिंग है, तो यहाँ से ये 18 से कट हो गया पूरा। अगला नंबर हम क्या रखेंगे, 18 को डिवाइज़र रखेंगे फिर से, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे किसको, 52 को, तो यहाँ पे 18 और यहाँ पे 52 कर देंगे। अगर मैं 18 इंटू 2 करता हूँ तो 18 दूने कितने हो गए, 36 हो गए, ठीक है। 18 इंटू 2 करने पे मेरे पास कितना है यहाँ पे 36 आ गए यहाँ पे। और जब मैं 12 में से 6 निकालूंगा तो ये आ जाएगा 6। अब 4 में से 3 निकालो तो 1 आ गया, 16 आ गया। अब मैंने क्या बोला कि ये 16 को डिवाइज़र बना दो रिमाइंडर को, और जो डिवाइज़र यहाँ पे होता है उसको यहाँ पे ये लाता है 18, ठीक है। 16 1 जा कितना हो गया यहाँ पे 16 हो गया। 18 में से 16 के तो यहाँ पे बचे कितने 2। अब यहाँ पे 2 रिमाइंडर है, इसको हम डिवाइज़र बना देंगे, और जो यहाँ पे डिवाइज़र होता है उसको हम अंदर ले आएंगे, और ये 2 से यहाँ पे कटेगा 2 8 जा 16, तो यहाँ पे 0 पूरा रिमाइंडर 0 है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका डिवाइज़र कितना है 2, तो मीन्स 2 डिवाइज़र है, तो इसका मतलब यहाँ पे HCF कितना हुआ, यहाँ पे आपका 2 हो गया। यो रिमाइंडर यहाँ पे लास्ट जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है जिसके काटने से, ठीक है, वही आपका नंबर क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका 3 वाले पे। अब और क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, इसका भी HCF निकालना है। 24, 72 और 216 का HCF निकालना है। तो मैंने अब सभी आपको बताया कि डिवीज़न मेथड इज़ द बेस्ट करेंगे। तो 216 है तो 2 और सबसे बड़ा नंबर हम अंदर रखेंगे, और सबसे छोटे वाले नंबर के साथ इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे 24 है, अगर मैं 24 का टेबल पढ़ तो यहाँ पे 6 आ रहा है, तो अगर मैं 24 इंटू 4 कर दूँ यहाँ पे, तो 4 4 जब 16, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 तो मुझे मिल जाएगा। बट जब मैं इसको जब करूँ 4 2 जा 8, 8 + 1 96, ये हुआ 96 हुआ मेरे पास। तो यहाँ पे अब मेरे पास दूसरा नंबर कौन सा मिलेगा, यहाँ पे मुझे यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 मिलेगा, वो आता है 9 का, क्योंकि 9 चक्का कितने होता है, 9 इंटू 4 करो तो 36 आएगा, और 9 2 जा 18। अब यहाँ पे 18 + 3 करो तो कितने हो गए, 216 हो गए। तो यहाँ से पूरा कट जाएगा। 24 इंटू 9 करो तो आपका कितना आता है, 216 आता है। देखो टेबल आपको याद होने चाहिए, ठीक है, और आपको यूनिट डिजिट से ही आपको पता चलेगा इनका। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 0। जब मैंने बोला रिमाइंडर 0 आ गया, बट अभी भी मेरे पास 72 एक नंबर तो बचा है ना। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो आपने देखना डिवाइज़र कितना यहाँ पे 24, तो मैंने रख दिया यहाँ पे 24। फिर से 24 को मैंने यहाँ पे डिवाइड कर देना किससे, 72 से, तो 72 से कर दिया। अब 24 को यहाँ पे 24 इंटू क्या करूँगा कि 72 हो जाएगा। 24 इंटू 3 करो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 72 आ जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 0। मतलब 24 एक ऐसा नंबर है
जो 216 को भी एग्जैक्ट काटेगा, 72 को भी काटेगा और 24 को भी काटेगा। तो इट मीन्स यहाँ पे 24 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। HCF यहाँ पे कितना आएगा इसका, 24 आएगा। अब थोड़े और क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, फाइंड द HCF ऑफ 10951168 का, और यह इसके ऑप्शन दे दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम थोड़ा क्वेश्चन को ईजी करने के लिए हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो 1168 का यहाँ पे मतलब 1168 का यहाँ पे 1095, तो डिफरेंस चेक करने पे यहाँ पे ये मेरा 3 आ गया, ये मेरा 73 आ गया। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट हमें बताया इसका और इसका डिफरेंस कितना, 73, तो हमारा आंसर 73 रह सकता है। बट ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है, श्योरिटी नहीं दे सकता यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे इसके HCF निकालने की, तो हम डिवाइजर मेथड से देख लेते हैं। मैंने बोला कि जो बड़ा वाला नंबर होता है ना वो रहेगा अंदर, और ये छोटा वाला नंबर आता है वो रहेगा डिवाइज़र में। ठीक है, अब ये 1095 को आपने डिवाइड करना 1168, तो यहाँ पे देखो कि ये 1 जब हो जाएगा कितना, 1095। ठीक है, जब 1095 इंटू 1 करोगे तो आपका 1095 ही आ जाएगा। अब 8 में से 5 निकाले तो यहाँ पे कितने बचते हैं, 3। ठीक है, अब यहाँ पे 6 है, इधर से कैरी किया तो 16 में से 9 निकालो तो यहाँ पे आप सभी को पता कितने बचे, 70। ठीक है, और 7, तो 73 आ गया। अब हमारा काम क्या है कि इस जो रिमाइंडर है इसको हमने डिवाइज़र बना देना अब। ठीक है, और जो यहाँ पे डिवाइज़र होता है उसको हम अंदर ले आएंगे 1095। अब यहाँ पे बात करता है 73। ठीक है, 73, और यहाँ पे यूनिट डिजिट के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। तो मतलब 3 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा यूनिट डिजिट 5 आए, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 5 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितना कर दिया, 5, क्योंकि 5 इंटू 3 करोगे तो यहाँ पे आप सभी को तो 15 आएगा, तो 5 यूनिट डिजिट आ गया। अब 73 है तो इंटू 5 करोगे तो ये नंबर छोटा आ जाएगा। तो 73 है तो 73 मुझे कितना चाहिए, 1095 बनाना है। अगर मैं 73 को यहाँ पे 10 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 730 बनता है। मतलब अभी हम नंबर से कुछ ज़्यादा पीछे हैं। तो 73 इंटू 12 करेंगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 नहीं बनेगा। यूनिट डिजिट 5 कब बनेगा, जब मेरा 5 होगा। अगर 10 हम करेंगे तो 10 से 730 बन रहा है, 1095 नहीं हुआ। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 5 तो रहने दिया, खाली इसके साथ 10 के बाद नंबर ले आया यहाँ पे 15। ठीक है, क्योंकि 15 ही एक ऐसा नंबर है जो 73 और 15 को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 आएगा हमारा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अभी सुबह मैंने मल्टीप्लाई वाली वीडियो डाली है, अगर नहीं देखी किसी ने तो वो देख सकता है। यहाँ पे 5 इंटू 3 करो तो ये कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा, 1 कैरी। ठीक है, 7 इंटू 5 करो कितना, 15। 15 इंटू यहाँ पे 3 किया तो 3, 15 और 3 कितने हो गए, 18। 18 प्लस 1 किया तो कितना हो गया, 19। तो 1 कैरी हो गया यहाँ पे। 7 इंटू 7, ठीक है, 7 यहाँ पे कैरी, यहाँ पे 3 हुआ। 7 1 जा 7, 7 प्लस 3 करो तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 प्लस 3 करो तो ये 10 हो जाएगा। तो 1095 कट जाता है एग्जैक्ट। 1095 आपका एग्जैक्ट कटा कितने से, 73 इंटू 15 से कटा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है आपका तो आपने देखना कि डिवाइजर क्या था आपका, डिवाइजर था 73। रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब मैंने 73 से डिवाइड किया। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, यहाँ पे HCF हो जाएगा यहाँ पे 73। आई होप कि HCF वाली वीडियो जो है ना वो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ लाइक भी कर देना साथ साथ। अब ये रहे आज के क्वेश्चन के आपके होमवर्क। ठीक है, ये आपके होमवर्क है। यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और आपने मुझे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 डाल के या 5 या 6 डाल के आपने मुझे आंसर बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस डाल के मुझे आंसर बताने हैं आपने वीडियो के कमेंट के नीचे, और ये भी बताना है कि वीडियो जो है ना वो कैसी बनी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और यहाँ पे प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट से ही यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को ना लाइक नहीं करते आप लोग यार, जितने व्यूज़ आते हैं उतने लाइक आ जाएं तो मेरा मन करेगा आपको हर एक चीज़ का नॉलेज में आपको 2-2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन निकाल के बता दूँ। ठीक है, वीडियो लाइक कर दो ना एक बार, हमें मोटिवेशनल मिल जाता है। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आपको HCF के कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। कल मैं यहाँ पे आ जाऊँगा LCM के ऊपर लेके।
ठीक है, कि एलसीएम। फिर उसके बाद एक वीडियो आएगी यहाँ पे जिसके ऊपर यहाँ पे हम करेंगे HCF एंड LCM के ऊपर मिसक्लिनियस एक्सरसाइज बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जिसपे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कुछ करेंगे तो लीव्स रिमाइंडर 1 2 3, ठीक है। यहाँ बेल वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके। यहाँ आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट वाला भी मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू, वो किसके बराबर होता है, LCM इंटू HCF। इसके बेस के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको फ्री के नंबर मिलेंगे 2 नंबर, 2 क्वेश्चन इसके आएंगे तो 2 नंबर आपको यहाँ पे फ्री के मिलेंगे। तो ये चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनको मिस मत करना, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ आज जो आपके ऊपर बर्डन ना डालते हुए सिर्फ मैंने HCF के ऊपर ही यहाँ पे कंसेप्ट समझाया है, ताकि आपको टॉपिक वाइज में जो चीज़ें हैं वो समझ आ जाए ईजिली। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना लास्ट के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।